स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो हर 3-4 सालों में आपने देखा होगा भारत के ऊपर एल नीनो का खतरा बताया जाता है, लेकिन लेटेस्ट पिछले 1-2 दिनों से खबर यह आ रही है, अमेरिका की जो एजेंसी है उनकी तरफ से बताया गया है कि सुपर एल नीनो का एक बहुत बड़ा खतरा है जिसका इंपैक्ट भारत पर भी हो सकता है। ये आप देख सकते हो, यूएस वेदर एजेंसी प्रेडिक्ट्स चांसेस ऑफ सुपर एल नीनो नेक्स्ट ईयर, व्हाट इट कुड मीन फॉर इंडियाज मॉनसून। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, सुपर एल नीनो किसको कहते हैं, क्या है ये एग्जैक्टली, किस तरह से भारत के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 हो या फिर 2025 के लिए, हमारे अलग अलग वैलिडिटी के साथ बैचेस यहां पर अवेलेबल हैं और ये आपका 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। खास बात यह है कि इन सभी बैचेस में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी तैयारी कंप्लीट पैकेज मिलता है बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। यहां पर आप सबसे कम दाम पर आप इसको ले पाओगे और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, यूएस की वेदर एजेंसी जिसका नाम है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर है उनकी तरफ से अंदाजा लगाया गया है कि नदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग एल नीनो फ्रॉम मार्च टू मई 2024। तो आपको पता ही है कि यहां पर अगर हम पृथ्वी को इक्वेटर सब देखते हैं तो यहां पर आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ऊपर वाला जो नदर्न हेमिस्फीयर है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि मार्च 2024 से लेकर मई 2024 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो यहां पर हो सकता है और ये स्ट्रॉन्ग एल नीनो सुपर एल नीनो में भी कन्वर्ट हो सकता है और उसके चांस 1 in 3 है, मतलब कि 30 से 33% चांस है कि ये जो एल नीनो होगा, ये मतलब स्ट्रॉन्ग एल नीनो तो होगा ही, लेकिन ये सुपर एल नीनो में कन्वर्ट हो सकता है। ये आपका बताया जा रहा है लगभग 33% चांस। अब सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको एल नीनो के बारे में पता होना चाहिए। देखो, एल नीनो का स्पेनिश मतलब होता है लिटिल बॉय। ये क्लाइमेट पैटर्न है जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में डेवलप होता है हर कुछ सालों में, हर 2 से 7 साल के बीच में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि ये इक्वेटर आप देख रहे हो और ये पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की, मतलब इक्वेटर पे ये वाला जो ओशन है यहां से यहां तक, ये साउथ अमेरिका तक आप देख रहे हो, यहां पर जो वेदर पैटर्न है उसके चेंजेस की वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये वाला जो पानी है वो थोड़ा सा कोल्ड होता है यहां पर, ठीक है, लेकिन एल नीनो के केस में क्या हो जाता है कि ये जो पानी है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है और इसी वार्म की वजह से ये पूरा हमें एल नीनो देखने को मिलता है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ये वार्म क्यों होता है। देखो, आपको पता होगा विंड्स के बारे में, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के विंड्स चलते हैं, जैसे ट्रेड विंड हो गया। अब ट्रेड विंड अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका चल रहा है ईस्ट से वेस्ट साइड की तरफ से, राइट, ईस्ट से वेस्ट साइड की तरफ, दोनों तरफ। यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहां से आपको देखने को मिलेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहा है। तो नॉर्मल केस में मैंने आपको क्या बताया, जब विंड चलती है, ट्रेड विंड चलती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर आप देख रहे हो साउथ अमेरिका की तरफ, ये जो अमेरिका वाला रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन, गैलापागोस आइलैंड आपको पता होगा यहां पर है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यूजुअली कोल्ड वाटर होता है और यहां पर क्या है, बेसिकली वार्म वाटर होता है। मतलब इस तरह से आपका विंड चलता है जिसकी वजह से ओशन, जो सरफेस ओशन वाटर है, यहां पर आपको बदलाव क्या देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहां पर आपको वार्म वाटर देखने को मिलता है और यहां पर कोल्ड वाटर देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। तो इस केस में क्या होता है कि यहां पर जो फिशिंग है काफी अच्छे से किया जा सकता है कोल्डर वाटर में। अगर ये वार्म वाटर हो जाएगा अमेरिका की तरफ तो यहां पर फिशिंग में प्रॉब्लम आएगी, जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं, तो इनको भी दिक्कत होती है। और वहीं हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें, इंडोनेशिया की तरफ देखें, यहां पर अगर वाटर कोल्ड हो जाएगा तो यहां पर उनकी जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वो नुकसान होता है। तो यहां पर जरूरी है कि वार्म वाटर बना रहे और यहां पर जरूरी है कि कोल्ड वाटर बना रहे। लेकिन एल नीनो के केस में, अब एल नीनो बेसिकली क्या है कि एल नीनो सदर्न
ऑसिलेशन इसको कहते हैं। ये जो आपका वर्क करता है ना, ये जो ट्रेड विंड चलती है और इस तरह से ओशन वाटर वर्क करता है, नॉर्मल केस में उसको कहा जाता है। लेकिन एल नीनो के केस में क्या हो जाता है कि ये जो ट्रेड विंड है वो कमजोर हो जाती हैं। ये ट्रेड विंड इस तरह से जो चल रही हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और विंड जो है बेसिकली क्या होता है, यहां से वेस्ट साइड से ईस्ट की तरफ चलने लगती है। कहने का मतलब है कि विंड इस तरह से चलने लगेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो कि चलना चाहिए इस तरह से। तो जिसकी वजह से वार्म वाटर क्या होता है कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ आ जाता है वार्म वाटर, और इसमें क्या होगा कि यहां पर आपको वार्म वाटर दिखाई देने लगेगा। जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हो, ये एल नीनो का केस है। एल नीनो के केस में क्या हो रहा है, यहां पर इस पूरे रीजन में वार्म वाटर क्रिएट हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये हर तरफ के लिए खतरा है, मतलब अमेरिका के लिए भी खतरा है और इधर इनके लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हो, क्योंकि यहां पर कोल्ड वाटर नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, यहां पर वार्म वाटर की जरूरत है, तभी खेती वगैरह ठीक ठाक से यहां पर हो पाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एल नीनो बेसिकली यहां पर है क्या। अब हम देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होता है ग्लोबली। अगर आप देखोगे तो अलग अलग रीजन्स में आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कहीं पर हीट वेव हो रहा है, कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, ड्राउट पड़ रहा है, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ, मतलब कि किस बार किस तरह का एल नीनो आया है। कई बार एल नीनो कमजोर होता है, कई बार बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। तो एल नीनो कई जगह बहुत हैवी रेनफॉल ले आएगा, कई बार सूखा पड़ेगा, और यही चीज भारत में भी आपको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो यूएस की एजेंसी है, वेदर एजेंसी, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया है। देखो, उन्होंने ये चीज कहा है कि 75% से 80% चांस है कि काफी स्ट्रांग एल नीनो आएगा। अब मैं जब स्ट्रांग एल नीनो की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, जो समुद्र का सी सरफेस टेम्परेचर है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जो वार्म वाटर होता है, यहां पर ये जो वाटर है ये कोल्ड होने के बजाय वार्म हो जाता है, तो ये कितना चला जाता है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये जब सिचुएशन होती है इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एल नीनो। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब सी सरफेस टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तभी हम उसको एल नीनो के कंडीशंस मान लेते हैं। तो आप सोच के देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस, विच इज ह्यूज नंबर। तो इस तरह के केस में इसको स्ट्रॉन्ग एल नीनो कहा जाता है। तो यूएस की एजेंसी ने कहा है कि अगले साल 75 से 80% चांस है कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो तो होगा ही होगा, लेकिन 30% चांस ये भी है कि ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। और जैसे कि 1997-98 में आया था, 2015-16 में आया था, तो जिसकी वजह से ड्राउट, फ्लड पूरे विश्व भर में आपको देखने को मिला था। तो एल नीनो का इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि उसी पर्टिकुलर रीजन में होता है, पूरे दुनिया भर में आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। और जब 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा सी सरफेस टेम्परेचर, तो उसको हम सुपर एल नीनो कह सकते हैं। तो यही होता है आपका सुपर एल नीनो, और इसकी वजह से आप देख सकते हो, बताया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सुपर एल नीनो या फिर स्ट्रॉन्ग एल नीनो की वजह से जो रीजन है वहां पर ड्रायर रीजन हो जाएगा, वार्मर कंडीशंस हो जाएंगे। और वहीं जो सदर्न अमेरिका है, सदर्न यूएस है, साउथ अमेरिका, तो वहां पर यूएस जो एक्सपीरियंसेस है वो वेटर वेदर होगा, बिलो एवरेज टेम्परेचर विंटर के दौरान होगा। तो उस अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के वेदर सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक भारत की बात है तो ध्यान रखिएगा कि एल नीनो जब भी क्रिएट होता है तो भारत पे सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वो है मॉनसून। तो मॉनसून विंड्स क्या लेकर आता है, काफ़ी सारा रेनफॉल लेकर आता है, जिसकी वजह से हमारे देश भर में जो इरिगेशन है वो हो पाता है, राइट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मॉनसून वीक हो गया तो इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है, ये हमेशा देखने को मिलता है। तो सोच के देखिए, अगर सुपर एल नीनो आएगा तो अगले साल हमारे ऊपर कितना सारा इंपैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी हैवी रेनफॉल हो गया, फ्लड आ गया, कुछ जगह पे मिलेगा बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो मतलब सूखे की वजह से भी फसल नुकसान हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा बारिश गिर गई तो उसकी वजह से भी फसल नुकसान हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बताया ये भी जाता है कि ज़्यादातर एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो नदर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू सदर्न इंडिया। मतलब वैसे तो दोनों जगह होता है, साउथ और नॉर्थ में, लेकिन नदर्न रीजन में काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है। हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि जब भी एल नीनो आया है तो वो उस समय आपको
सूखा भी देखने को मिला है। मॉनसून के समय जब ज़्यादा बारिश होनी चाहिए तो रैदर देन दैट वहाँ पर ड्राउट पड़ा है भारत के अंदर, और जिसमें आपने अक्सर सुना होगा ना कि ड्राउट हम कौन से कंडीशन को कहते हैं, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है रेनफॉल का, जब वो 90% से नीचे चला जाए रेनफॉल तो उसको एक तरह से हम कहते हैं। तो अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है और अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि इसका प्रिडिक्शन क्या सही होगा नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूएस की वेदर एजेंसी फिर से एक बार प्रिडिक्शन करेगी नवंबर के महीने में, तो नवंबर का भी डेटा देखना जरूरी होगा कि एग्जैक्टली क्या इसमें सामने आने वाला है। वैसे यहां पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बेसिस पर कि भारत को कितना चिंता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं पिछले 100 साल में अगर आप देखोगे तो 18 बार सूखा पड़ा है, और 18 बार जब सूखा पड़ा है उसमें से 13 बार एल नीनो आया है। मतलब जब भी एल नीनो आता है तो अक्सर सूखा पड़ता है, ये हमें कोरिलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें पहले से थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। जब हमें अभी पता चल गया इसके बारे में कि अगले साल इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, को कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फर्दर आप देख सकते हो कि रिसेंट टाइम्स में एल नीनो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, पहले इतना नहीं होता था। जैसे 1900 से लेकर अगर आप 1950 तक देखोगे तो इन 50 सालों में 7 बार एल नीनो आया है, और वहीं अगर हम बात करें 1951 से 1921 के बीच में तो 15 बार एल नीनो आया है। ये आप देख सकते हो अलग अलग ईयर्स में, एंड ये सजेस्ट करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है एल नीनो की वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हमें पहले ही इसके बारे में कुछ आइडिया लग गया है तो सरकार को इसको लेकर पहले से ही थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, और उसी हिसाब से एग्रीकल्चर जो खेती है वो गाइड करना चाहिए देश को। देखते हैं आगे क्या होगा इसको लेकर, बट आई होप कि इसमें आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे एल नीनो होता है वैसे इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, जिसको हम कहते हैं ला नीना। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।